गोकुल गांव में सुबह का समय था। हर तरफ गायों की घंटियों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन गांव की गोपियां एक बात से बहुत परेशान थीं। उनके घर का माखन रोज गायब हो जाता था। सबको पता था कि ये काम कोई और नहीं, नन्हे श्री कृष्ण और उनके दोस्तों का है। एक दिन गोपियां गुस्से में यशोदा के घर पहुंची। यशोदा, तुम्हारा कान्हा बहुत शरारती हो गया है, एक गोपी बोली। हम माखन ऊंचाई पर छुपाते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे चुरा लेता है। यशोदा मुस्कुराई और बोली, अरे, मेरा कान्हा इतना छोटा है, वो कैसे माखन चुरा सकता है। तभी बाहर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। सब भागकर बाहर गए तो क्या देखते हैं, श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर मटकी तक पहुंच गए थे। ऊपर खड़े कान्हा ने मटकी फोड़ी और सबको माखन बांटने लगे। बंदरों को भी खिलाया। गोपियां गुस्से से बोली, देखो, हमने कहा था ना। लेकिन कान्हा की प्यारी मुस्कान देखकर किसी का गुस्सा टिक ही नहीं पाया। उस दिन यशोदा ने तय किया कि आज कान्हा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद कृष्ण बंध गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कृष्ण ने पास खड़े 2 बड़ी पेड़ों को गिरा दिया। उन पेड़ों से 2 दिव्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने हमें श्राप से मुक्त किया, आपका धन्यवाद। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। तब सबको समझ आया कि नन्हा कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। लेकिन यशोदा के लिए वो आज भी वही प्यारा शरारती बच्चा था, जो माखन चुराता था, मुस्कुराता था और पूरे गोकुल के दिलों पर राज करता था। सीख, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें प्रेम, भक्ति और सरल हृदय का महत्व सिखाती हैं।